और राज इंडेक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है संडे और आपका क्वेश्चन के लेके आऊँ दोस्तों मैं आंसर। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि हर संडे को आप कमेंट कीजिए, आप इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका देने हर संडे को आता हूं। ओके दोस्तों, तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए सबसे पहले एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, विनोद भैया ने हमसे क्वेश्चन किया है, इपेक्स ओमेगा M2 इंडक्शन कुकटॉप ऑन ऑटोमेटिक टाइमर ऑन व्हाट प्रॉब्लम। इनका एक इंडक्शन है जिसमें क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक टाइमर प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक चालू हो जा रहा है टाइमर। तो अभी क्या चल रहा है, बरसात में नमीपन आती है। तो आपको जानकारी के लिए बताया तो बहुत ऐसे इंडक्शन लगभग 70% आजकल डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में प्रॉब्लम आती है जो नमी और मॉइस्चराइजर के नाम से आती है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आपका इंडक्शन की पैड का है तो पूरी स्विच को बाहर निकालो, डिस्प्ले जो जिसमें डिजिट शो करता है उसको बाहर निकालो, अच्छे से वॉश करो, थोड़ा सा उसको गर्म करो, उसके बाद असेंबल करके लगाओ तो आपका ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो एक मेरे पास क्वेश्चन है कि मेरे पास एक बजाज कंपनी की इंडक्शन है जिसका मॉडल नंबर है ICX10, इसमें E0 की प्रॉब्लम आ रही है। तो E0 की प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कहने का मतलब क्या हो रहा है कि IGBT सेक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो IGBT सेक्शन में क्या क्या चेक करते हैं, IGBT के कलेक्टर में वोल्टेज चेक कर लो, कम से कम 290 वोल्ट से लेकर 370 वोल्ट DC आएगा, यानी कलेक्टर ने बीच वाला पॉइंट। उसके बाद कॉइल के इनपुट और आउटपुट पॉइंट से जो ड्राइव रेजिस्टेंस लगता है पल्स के लिए, जो IC पे पल्स पहुंचता है 1 से 2 वोल्ट, उस रेजिस्टेंस को चेक कर लो, पल्स विथ मॉड्यूलेशन को चेक कर लो, उसके बाद दोनों कैपेसिटर को चेक कर लो, ये इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद नहीं होता है तो माइक्रो कंट्रोल IC के ऊपर चांस जाती है। ओके, तो फिर ध्यान देंगे। और क्वेश्चन है, जी सर मुझे IGBT चाहिए, प्लीज कॉल मी हेल्प। तो दोस्तों आजकल मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, ज़्यादा वर्कलोड है तो मैंने मोबाइल रखना बंद कर दिया हूँ। अगर आपको कुछ भी कंपोनेंट चाहिए इंडक्शन का, 80% इंडक्शन का कंपोनेंट मैंने रखना शुरू कर दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका दुकान का नाम या आपका जो कार्ड होगा दुकान का उसको व्हाट्सएप में पिक डालना पड़ेगा। मैं प्राइस लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा, उसमें आपको सामान आपको समझ में आती है, यानी सामान समझ लो जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए, अगर आपको सस्ती पड़ती है तो आप मेरे से ऑर्डर करके मंगा सकते हो। बस उसमें पूरी सिस्टम और पूरी डिटेल्स दी है, कैसे सामान को मंगाना है, कितना पीस आपको मिलेगा, कब तक मिलेगा, कैसे पहुंचेगा, कैसे पैसा पे करना, पूरी डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, तो आप उसको देख लीजिए, समझ में आता है तो आप सामान मंगा लीजिए, नहीं आता है तो आप वहाँ पर अगर सस्ता मिलता है आपके नज़दीकी में तो वहाँ से आप ले लीजिए। ओके, फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, पिजन का इंडक्शन कुछ देर चलने के बाद 5 MFD 400 वोल्ट का कैपेसिटर और IGBT एक साथ बार बार उड़ जा रहा है, मैंने एक टेक्नीशियन हूं और इसका सोल्यूशन बताइए। तो सबसे पहले कुछ देर चलने के बाद कि कुछ दिन चलने के बाद, अगर कुछ देर चलने के बाद उड़ रहा है तो आपका जो कैपेसिटर लगा रहे हो लोकल कंपनी का लगा रहे हो, आप अच्छे कंपनी का पुराना PCB से निकाल के एक बार ट्राई करो। ओके, अगर मान लो कुछ दिन चलने के बाद ऐसा हो रहा है तो आपकी कॉइल की प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप कॉइल को चेंज कर लो, क्योंकि अगर कॉइल आपका जल जाता है तो पहले कैपेसिटर फट जाता है, वीक होता है, उसके बाद आपका IGBT उड़ने के चांस हमेशा बनी रहती है। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरे पास बजाज इंडक्शन है, उसका BDR नहीं मिल रहा है तो कौन सा पार्ट यूज करना पड़ेगा। अगर मान लो उसका BDR आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे मोव लगा सकते हो। नॉर्मली मोव आपको मार्केट में 471 का मिल जाएगी तो वहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर नहीं भी मिल रहा है तो बिना BDR का आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट किया E4 का एरर आया, चेक किया तो मालूम हुआ कि 150 ओम 2 वाट की जगह पे 22 ओम लगा हुआ था, क्या 150 ओम लगाने पर सही हो जाएगा। क्या वोल्टेज चेक किया तो 18 वोल्ट और 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, बट 22 ओम का रजिस्टेंस पर तो मैं 150 ओम लगा सकता हूँ क्या। दोस्तों इसने का कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी रहती है पावर सप्लाई में, जो हमारे पावर सप्लाई को वोल्टेज देने का काम करती है, तो वो क्या हुआ उसके जगह पे इन्होंने 150 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो 150 ओम का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके नाम से आप वहाँ पे 22 ओम से लेके 51 ओम तक रेजिस्टेंस लगा सकते हो जो फ्यूजेबल हो। अगर वो रेजिस्टेंस आप हाई करोगे तो क्या होगा, पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी, तो आपका क्या होगा समझ लो, रेजिस्टेंस ओपन नहीं होगा तो आपका समझ लो माइक्रो कंट्रोल IC खराब होने के चांस है। अगर आपका E4 का एरर आ रहा है तो हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम है, तो उसी सेक्शन में आपको चेक करना, एक बार रेजिस्टेंस को रिप्लेसमेंट करके देख लो, 22 ओम लगा लो, उसके बाद पावर सप्लाई में रेजिस्टेंस वगैरह को वैल्यू को चेक करो आप। ओके, फिर एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन है, 1000 वाट पे 4 एम्पियर दिखा रहा है और 1500 वाट पे भी 4 एम्पियर दिखा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, आप कोई सा भी कंपनी का इंडक्शन यूज करते हो, चाहे आप रिपेयर करते हो, तो मान लीजिए आपका 1000 वाट पे
4 एम्पियर दिखाता है, ये सही बात है, ठीक है। अगर आप मान लो उसको 1500 वाट करते हो तो आपको 6 एम्पियर नहीं जाएगा, वो 4.3 4.5 ऐसे करके जाता है, तो उसमें पॉइंट में जाता है। अगर आपके पास डिजिटल एम्पियर मीटर होगा तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसके नाम से आपको डिजिटल एम्पियर मीटर लगा लो, आप प्रॉपर चेक करना। अगर आपके पास डिजिटल एम्पियर मीटर है लेकिन फिर भी 4 ही एम्पियर ले रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम कर रहा है, कोई उससे दिक्कत नहीं है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। राज भाई 2200 वाट के पीसीबी लिया है पर उसमें E7 आता है, सब कुछ चेक कर लिया फिर भी सही नहीं हो पा रहा है। तो E7 का प्रॉब्लम IGBT सेक्शन की प्रॉब्लम है। आप उसको IGBT सेक्शन में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, पल्स विद मॉड्यूलेशन को इसको आप चेक करो, 100% आपका इंडक्शन रिपेयर हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन आ रहा है कि थैंक यू राज भाई, मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया, दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको जरूर ना जरूर कुछ लाभ मिलेगा। आप अच्छे से वीडियो देखो, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। आप क्या करते हो, थोड़ा सा वीडियो देखते हो फिर उसको आगे बढ़ाते हो, फिर भगा कर देखते हो। आप एक बार नहीं 2 बार देखो, अच्छे से देखो, जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ओके, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक और क्वेश्चन है, कॉइल बार बार बर्न होने का क्या प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहले कॉइल, आजकल बहुत ऐसे कंप्लेन आता है कि सर मैं एक नया कॉइल मार्केट से लेके जल गया, लेकिन हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम कभी कंप्लेन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मैं इंडक्शन से निकला हुआ कॉइल यूज करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जो मार्केट में आप कॉइल देखते हो उसकी जो लेयरिंग रहती है वो बहुत कम रहती है, कहने मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस लगती है, कॉइल एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है, तो रेजिस्टेंस बहुत कम है। अगर जितना रेजिस्टेंस कम रहेगा तो आपका कॉइल जलने की बहुत जल्दी कंप्लेन आई है। इसके नाम से आप पुराना इंडक्शन में से कॉइल निकालिए और यूज करके एक बार ट्राई कीजिए। उसके बाद कॉइल के साथ साथ में 1200 वोल्ट का जो कैपेसिटर होता है उसको भी आप चेंज करके देखिए। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। सर मेरे पास एक प्रेस्टीज का 23 मॉडल है, क्या इंडक्शन में प्रॉब्लम IGBT शॉर्ट था, चेंज किया मगर ड्राइव शॉर्ट है, ड्राइव IC मिलेगा क्या, मॉडल पे ड्राइव ट्रांजिस्टर नहीं है, क्या करूँ, ड्राइव IC का नंबर क्या रहेगा। देखिए, उसमें SMD पैकेज में ड्राइव IC लगा रहता है जो 6 पिन का रहता है, बट वर्किंग 4 पिन की रहती है। वो क्या होता है, जैसे IGBT खराब होता है तो ड्राइव IC जो होती है 100% में 80% खराब होने की चांस होती है, तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसका नंबर मैं आप कोशिश करूंगा कि क्या होता है, उसका नंबर दिखता नहीं है। मैंने बहुत बार कोशिश किया उसका नंबर नोट करने का, लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन मैं पिक में दिखाने की कोशिश आपसे कर रहा हूं कि आप हो सकता है आप इसको देख के नंबर नोट कर लीजिए। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो राज सर जी, मैंने 8/8/2020 को आपके व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम शेयर की थी, शायद आपने देखा नहीं होगा। तो भैया अभी मेरे पास व्हाट्सएप में क्या होता है आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब भी मैं व्हाट्सएप ऑन करता हूँ तो मेरे पास 20-30 मैसेज आने लगते हैं। जैसे देखते हैं कि ऑनलाइन मैं आ गया हूँ, इतने मैसेज आते हैं कि मैं किसी का अच्छे से मैसेज नहीं पढ़ पाता हूँ। इसलिए क्योंकि मैं आज कम से कम मोबाइल रखना यूज करता हूँ। जो भी मेरा मोबाइल यूज करते हैं, मेरा छोटा भाई मोबाइल यूज करता है, मैं यूज नहीं करता। ओनली फॉर क्या होता है, अभी वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि मैं मोबाइल रखना ही बंद कर दिया हूँ। इसके लिए 2-3 महीना आपको वेट करना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं मोबाइल रखना शुरू करूँगा। ओके, फिर आगे क्वेश्चन आते हैं कि राज भाई मैं उड़ीसा से हूँ, मैं एक टेक्नीशियन मैकेनिक हूँ एंड मैं इंडक्शन रिपेयरिंग सीखना चाहता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे क्या। बिल्कुल, सबकी हेल्प करते हैं। अगर आपको इंडक्शन रिपेयर करते हो, अगर कोई सा भी आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। कुछ दिन का बाद मैं व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आपको ऐड कर लूँगा ओनली फॉर टेक्नीशियन लोगों, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वर्कलोड मेरे पास ज़्यादा है, खुद का मैं अपना मोबाइल यूज नहीं कर पा रहा हूँ इसके नाम से। ओके, फिर आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सर पिजन का इंडक्शन है, E6 का एरर आ रहा है, तो आपका IGBT का सेंसर 100% क्या हो गया, शॉर्ट हो गया है। अगर कुछ देर चलने के बाद आ रहा है तो आपका IGBT वाला सेंसर नॉट वर्किंग में है, उसको आप रिप्लेसमेंट करो। अगर तुरंत आ रहा है तो आपका IGBT सेंसर को रिप्लेसमेंट कर लो। ओके, फिर एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखेंगे बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने में टाइम हो जाएगा। सर एक बजाज कंपनी का इंडक्शन है जो पॉपुलर अर्थ मॉडल करके है, सीरीज में लगाने पे U279 शो कर, यानी वोल्टेज 289 वोल्टेज शो कर रहा है, और स्विच ऑन करने पे E5 का एरर दिखा रहा है। मैंने पल्स विद मॉड्यूलेशन ट्रांजिस्टर भी चेक कर लिया, पहले ये इंडक्शन ऑन होके ऑफ हो रहा था। सर मैंने IGBT के नीचे थर्मिस्टर को भी चेंज कर लिया, बहुत ऐसे कंपोनेंट निकाल के मैंने चेक कर लिया, U289 आ ही रहा है, क्या पॉट 501 को भी मैंने चेंज कर लिया। देखिए, प्रॉब्लम कहीं और का है और प्रॉब्लम आप कहीं और ढूंढोगे तो कभी नहीं बन पाएगा। सबसे पहले क्या होता है कि आपका इंडक्शन में जो प्रॉब्लम आई थी, ऑन होके ऑफ हो रहा
था तो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल की थी और उसमें 279 आ रही है, लगभग वोल्टेज जो है 289 वोल्टेज आ रहा है और E5 का एरर आ रहा है, तो वो हाई वोल्टेज का एरर है। तो सबसे पहले हाई वोल्टेज का एरर रिपेयर करने के लिए पावर सप्लाई में 3 डायोड जो 4007 रहती है उसको आप नया लगाओ। उसके बाद में रजिस्टेंस लगी रहती है हाई वोल्टेज के लिए भी और लो वोल्टेज के लिए भी, उसमें आप वोल्टेज चेक करो, उस रजिस्टेंस को वैल्यू को कम ज़्यादा करके देखो। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसको आप ध्यान से देखो तो आपका काम हो जाएगा। आप IGBT सेक्शन को, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सेक्शन को चेक करो, उसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम पावर सप्लाई में है क्योंकि हाई वोल्टेज में आपका इंडक्शन चला गया है। ओके, राज सर ओरिया वीक 1801 DX में IGBT तो लगाया पर एरर भी आ रहा है, बर्तन सेंस नहीं कर रहा है, थोड़ी देर पहले बीप करता है, स्टैंड बाई हो जाती है। तो IGBT लगा देते हो और गर्म नहीं करता है तो 80% पल्स विथ मॉड्यूलेशन को हमेशा बोलता हूँ कि आप उसको चेक करो। जब भी IGBT खराब होता है और मेटल सेंस नहीं करता है तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन ट्रांजिस्टर खराब हो ही जाता है। तो उसमें आप ध्यान नहीं देते हो, आप लोग सिर्फ क्या करते हो IGBT बदलते हो और मेटल को रखते हो, गर्म नहीं होता है तो आप छोड़ देते हो। हार मत मानो, कोशिश करो, ट्रांजिस्टर एक ना एक ट्रांजिस्टर आपका खराब निकलेगा, उसको आप चेक करो। ओके, एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि राज भाई इंडक्शन कुकटॉप का सिरामिक ग्लास कहाँ मिलेगा। देखिए एक क्वेश्चन हमसे आप लोग करते हो, हमको पता नहीं क्योंकि हम खरीदते नहीं है कांच, क्योंकि हमारे पास इतने वर्ल्ड पुराना इंडक्शन है उसमें से कांच लेते हैं, इसके नाम से इसके बारे में जानकारी नहीं कि कांच कहाँ मिलेगा। क्योंकि उसको मैं खरीदता तो आपको डिटेल्स बता देता, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा। आप नज़दीकी शॉप में जाओ, जहाँ से भी रहते हो वहाँ पे आप पता कर लो। बहुत ऐसे हमारे भाई क्वेश्चन करते हैं कि सर IGBT नहीं मिल पा रहा है, कहाँ मिलेगा। भाई अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाओ, वहाँ पे देखो, वहाँ पे आप ट्राई करो, वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, फिर एक मेरे पास क्वेश्चन है, राज भाई प्रेस्टीज में 3 से 4 मिनट बाद E6 का एरर आ रहा है, प्लीज़ रिप्लाई। तो 3 से 4 मिनट का एरर आ रहा है तो आपका सेंसर को चेक करना है, IGBT सेंसर, क्वाइल सेंसर, ये दोनों सेंसर लगी रहती है, थर्मिस्टर लगी रहती है, उसको आप लोग चेक करो। चेक करने के बाद उसको ट्रैक को भी चेक कर लेना, प्रॉब्लम वहीं से रहती है। ओके दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको आपको अच्छे से देखना है। एक क्वेश्चन जो है नए टेक्नीशियन लोग के लिए जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैं आपके सभी वीडियो बड़े गौर से देखता हूँ, जिससे मैंने भी इंडक्शन रिपेयरिंग का काम चालू कर दिया, लेकिन सर मैं यह कैसे मालूम करूँ कि कौन से इंडक्शन में कौन सा पार्ट्स और किस नंबर का पार्ट्स, जैसे मॉसफेट, IGBT आदि किस नंबर की लगेगी, उन्हें कहाँ से लूँ। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन तो है कि मान लीजिए आप टेक्नीशियन नए हो, आप कोई सा भी इंडक्शन खोलते हो, IGBT अलग अलग नंबर की आती है, तो आपको कंफर्म नहीं पता चलता है कि इस नंबर का IGBT नहीं है तो दूसरा नंबर का IGBT लगा दूं क्या। अधिकतम जितने नंबर के मार्केट में इंडक्शन आते हैं उसमें जितने नंबर का IGBT लगता है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग नंबर की IGBT लगती है, कोई सा भी IGBT लगाओगे तो चलता है। कोशिश बस इतना ही करना कि सेम नंबर लगाने का, सेम नंबर नहीं है तो आप कोई सा भी IGBT लगा दोगे, ये हो गया। और दूसरी कि आप सामान, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाओ, आपका नज़दीकी में जो भी होगा वहाँ पे जाओ, पूरी लिस्ट बना लो कौन कौन सा लगा है। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो पूरी एक एक कंपोनेंट निकाल कर जाओ, उसको दिखाओगे तो आसानी से आपको दे देगा। अगर मान लो इंडक्शन का आपको स्पेयर पार्ट्स मंगाना है तो मेरे पास 3 सामान छोड़ के आपको क्वाइल, फैन, इंडक्शन का कांच और आपका समझ लो लीड वायर, ये 4 सामान हमारे पास नहीं मिलेगा। बाकी इंडक्शन का कंपोनेंट जो यूज होता है, समझ लीजिए हर कंपोनेंट, IGBT, ब्रिज, कैपेसिटर, वाइपर बड़ा, IC, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, माइक्रो स्विच, पूरी हमारे पास कंप्लीट मिल जाएगा, जिसका वीडियो आप ऊपर में लिंक दे दिया हूँ, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों एक और मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि इंफ्रारेड कुकर का भी कोर्स मिलेगा क्या। तो दोस्तों इंफ्रारेड कुकर इंडक्शन और नॉर्मल इंडक्शन में सबसे पहले कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन अगर एक तरफ से देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है। क्या होता है, उसका जो PCB होती है उस PCB में ना IGBT मिलेगी, ना आपको मॉसफेट मिलेगी, ना कैपेसिटर मिलेगी। पावर सप्लाई सेक्शन दोनों में सेम रहती है, इसमें भी 18 वोल्ट चाहिए और 5 वोल्ट चाहिए, उसमें भी 18 वोल्ट और 5 वोल्ट चाहिए, उसका भी एरर कोड रहता है। बस उसमें क्या होता है, ए वाले इंडक्शन में क्या होता है कि IGBT, कैपेसिटर, ये सब लगा रहता है, उसमें एक ट्रैक लगा रहता है और उसको एक IC लगी रहती है जो ट्रैक को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद उसमें भी हाई वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस लगा रहता है, उसमें भी आपको थर्मोस्टेट यानी समझ लो जो सेंसर हम लोग बोलते हैं वो भी लगा रहता है। उस सेंसर को ऑपरेट कराने के लिए 358 IC भी लगी रहती है। बस उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, बहुत कम प्रॉब्लम आता है। अधिकतम उसमें पावर सप्लाई की प्रॉब्लम आती है, नहीं तो आपका समझ लीजिए
कॉइल की प्रॉब्लम आती है, बस ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। उसका वीडियो यूट्यूब में फ्री कोर्स कराऊंगा, तो लगभग 10 सीरीज बनेगा उसका कि कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे प्रॉब्लम आती है। बस वो होगा हमारा अक्टूबर से चालू हो जाएगा, जो आपको फ्री कॉस्टली मिलेगा। ओनली फॉर क्या होगा, यूट्यूब में आप मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो एक मेरे पास और क्वेश्चन आ रहा है कि जापान कंपनी का इंडक्शन है जिसका 18 वोल्ट के बाद में जो रजिस्टेंस 120 ओम का लगता है वो बार बार जल जा रहा है। ठीक, मैंने 3906 ट्रांजिस्टर और 18 वोल्ट का जीनर भी शॉर्ट हो जाता है, क्या प्रॉब्लम होगा? तो सबसे पहले आपको बता रहा हूं, जो 120 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहता है उस रेजिस्टेंस के माध्यम से 18 वोल्ट सप्लाई जाता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को स्टैंड बाई कराने के लिए। ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में आपका 3904 3906 जो आपका ट्रांजिस्टर लगा है, और जो 18 वोल्ट का आप जीना डायोड बोल रहे हो, 18 वोल्ट का नहीं लगा होगा, 4148 का डायोड लगा होगा। ओके, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले आप जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में ट्रांजिस्टर लगा रहे हो वो गलत नंबर का गलत जगह पे लगा रहे हो। सही जगह पे सही नंबर का लगाओ, देख के लगाओ। एनपीएन और पीएनपी पहचानने का आप थोड़ा सा ट्रिक जान लो, कैसे पहचानते हैं। उसके बाद वहाँ पे 4148 का जो डायोड है उसको भी सही लगाओ, तो आपका जो क्या हो रहा है, जो सप्लाई 18 वोल्ट आ रहा है वो सही काम करेगा, जलेगा नहीं। क्योंकि आप जो कर रहे हो मिस्टेक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में करो, पहले उसको अच्छे से रिपेयर कर लो, उसके बाद आप क्या करना, वहाँ पे जो रजिस्टेंस आ रही है उसके बाद रजिस्टेंस को जोड़ना। ओके दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आजकल मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, इसके नाम से जल्दी मैं अच्छे से प्रॉपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको 2 महीना तक थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मली चलेगा, उसके बाद जैसे अक्टूबर आता है थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाएगा, तो उसके बाद अच्छे से मैं ध्यान दूंगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पर बेसिक कंपोनेंट से लेके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आपको अलग अलग कंपनी का इंडक्शन के बारे में, कुछ नए इंडक्शन के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इंफ्रारेड इंडक्शन कुकर का पूरा सीरीज बनेगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, अगर काम सीखना चाहते हो इंडक्शन का, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कुछ दिन के बाद आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं